तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें अलॉटमेंट हो जाए तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक शेयर एनटीपीसी का होना चाहिए। तो आप चाहें तो पहले से खरीद के रख सकते हैं। मेरे एक कजन है, उन्होंने आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 8 डीमैट अकाउंट खोल रखे हैं। मतलब कैसा भी आईपीओ आ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो वो अपने सारे डीमैट अकाउंट से 2-3 लॉट अप्लाई कर देते हैं। ऐसे टोटल 18-20 लॉट वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद 1-2 लॉट तो उन्हें मिल ही जाते हैं। और इस तरीके से पूरे इस साल में उन्होंने अभी तक 3.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। और तो और उन्हें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आईपीओ मिल गया था और वो भी 3 लॉट मिले थे, जिससे उन्हें लगभग 50,000 रुपए का फायदा हुआ। तो अगर आप चाहें तो आप भी ये सेम तरीका फॉलो करके अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। खैर, आपको बता दूं कि आपको सोच समझ कर ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि इस साल कौन कौन से और बड़े आईपीओ आने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप अपनी तैयारी पहले से करके रखेंगे, जिससे आपको आईपीओ अलॉट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला आईपीओ इस साल आने वाला है वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो इसी की ग्रीन एनर्जी आर्म एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ इस साल आने के लिए रेडी है। ये आईपीओ 10,000 करोड़ का होगा, यानी इसमें आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और तो और इसमें जो एनटीपीसी के शेयर होल्डर हैं उनके लिए शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें अलॉटमेंट हो जाए तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक शेयर एनटीपीसी का होना चाहिए। तो आप चाहें तो पहले से खरीद के रख सकते हैं। अब इस आईपीओ में जो 10,000 करोड़ मार्केट से रेज किए जाएंगे, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा, यानी ये कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। बट इसमें से 7,500 करोड़ रुपए का यूज जो एनटीपीसी की सब्सिडीज हैं उनका लोन चुकाने के लिए किया जाएगा और बचे हुए 2,500 करोड़ का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट के जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं और जिस हिसाब से गवर्नमेंट कंपनीज पिछले कुछ सालों में परफॉर्म कर रही है, तो ये आईपीओ एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल आईपीओ हो सकता है। इस कंपनी के अभी 3,071 मेगावाट से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स और 100 मेगावाट से ज्यादा के विंड प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं और इस कंपनी का टारगेट है 2032 तक 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये आईपीओ आने कब वाला है। तो देखिए, इसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो इस साल के एंड से पहले अपना जो आईपीओ है वो मार्केट में लेकर आ जाएंगी। तो आप नवंबर-दिसंबर के आसपास इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बताने से पहले आपको पता है कि आजकल आईपीओ इतने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं कि उसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से 4 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन होगी ना, उसको सिर्फ एक एप्लीकेशन माना जाएगा और ऐसे में आपको अलॉट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जबकि इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आप 4 अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे, यानी एक आपने अपने नाम से कर लिया, एक अपनी वाइफ के नाम से कर लिया, 2 अपने पेरेंट्स के नाम से कर लिए, तो यहाँ पर भी आपने 4 ही लॉट को अप्लाई किया है, लेकिन आपने 4 अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो 4 हो जाएंगी और ऐसे में आपको अलॉट होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हो तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। मैं भी इसी कंपनी का डीमैट अकाउंट यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट आईपीओ आने वाला है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और यह है ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी। ओएनजीसी का नाम आपने सुनी रखा होगा, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है और एनटीपीसी की तरह ही ये एक गवर्नमेंट ओन्ड महारत्न एंटरप्राइज है। तो ओएनजीसी ने अपनी सब्सिडरी ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी को इसी साल 27 फरवरी को एस्टैब्लिश किया था। फिर मार्च में ओएनजीसी ने अपनी सब्सिडरी में 990 मिलियन रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया। इसके साथ ही ओएनजीसी अपनी सब्सिडरी में 11 बिलियन रुपए और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये आईपीओ भी इस साल आ सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं और हो सकता है कि इसमें भी हमें शेयर होल्डर कोटा देखने को मिले। और अगर इस कंपनी के टारगेट की बात करें तो 2030 तक ये 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी जनरेट करने का टारगेट रखती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ है वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से और ये एचडीएफसी की ही एक कंपनी है जिसका नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। ये कंपनी अपने 10% स्टेक को डाइल्यूट करके 10,000 करोड़ रुपए रेज करने का टारगेट रखती है। फिलहाल ये आईपीओ अपने लॉन्च के
फाइनल स्टेज में है और माना जा रहा है कि ये आईपीओ इस साल के दिसंबर तक आ सकता है और ये भी माना जा रहा है कि इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के साथ साथ सेकेंडरी सेल का मिक्स होगा। अब इस कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें तो एचडीबी एचडीएफसी की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सब्सिडरी है और पूरे इंडिया में इसकी लगभग 1680 ब्रांचेस हैं। 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका रेवेन्यू 14,200 करोड़ के आसपास है और कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ इस साल आ सकता है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से और इसका नाम है टाटा मोटर्स TPEML। ये बेसिकली टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ये आईपीओ भी जल्दी आने के चांसेस हैं। अगर दिसंबर तक नहीं आएगा तो हो सकता है जनवरी या फरवरी तक ये आईपीओ आ जाए और स्पेकुलेशन के हिसाब से ये आईपीओ 1 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ के बीच का ये आईपीओ हो सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अपनी सब्सिडरी TPEML के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 24 में अभी तक 53,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल की है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी सेल 69% के रेट से ग्रो हुई है। और अगर इसके टारगेट की बात करें तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में ये कंपनी 1 लाख ईवीज को सेल करने का टारगेट रखती है। तो ये आईपीओ भी एक बहुत बड़े नाम और एक बहुत बड़े काम के साथ आने वाला है, तो इसके लिए भी आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। नेक्स्ट फिर से एक एनर्जी सेक्टर का आईपीओ है जिसका नाम है बजाज एनर्जी लिमिटेड। बजाज एनर्जी लिमिटेड बजाज ग्रुप और ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी की एक सब्सिडरी है। इस आईपीओ का इशू साइज 5,450 करोड़ का होगा जिसमें 5,150 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी OFS होगा। ये एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर जनरेटर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अपने ऑपरेशंस को लेकर काफी अच्छा रहा है, बट अभी इसकी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से है और इसका नाम है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने भी जून में अपना सेबी के साथ DRHP फाइल किया था। आईपीओ की अगर डिटेल्स की बात करें तो कंपनी अपने 142.2 मिलियन शेयर्स को सेल करके 25,000 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रही है। आप सभी को पता है कि हुंडई क्या काम करती है। इवन हमारी पहली कार भी हुंडई की ग्रैंड i10 थी, तो हुंडई से अपना एक खास लगाव है। बाकी ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर भी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका जो रेवेन्यू था वो 60,000 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट भी 4,700 करोड़ का था। इसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ अनाउंस है वो है स्विगी का। कंपनी अपने एक्सपेंशन के मोटिव से इस आईपीओ को लेकर आ रही है। स्विगी इस आईपीओ से 11,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है जिसमें फ्रेश इशू 5,000 करोड़ का होगा और ये आईपीओ नवंबर में आने के चांसेस हैं। स्विगी क्या बिजनेस करती है ये आपको पता ही है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है ये भी आपको पता होना चाहिए, बट इसका रेवेन्यू 36% के रेट से ग्रो हुआ है और अभी इसका जो लॉस है वो 44% के हिसाब से कम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आईपीओ वापस से आ जाता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का और इसका नाम है SJVN ग्रीन एनर्जी। SJVN एक ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, तो उसी की सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी भी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी आईपीओ लाने वाले हैं और क्योंकि इसकी एक पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो चांसेस हैं कि इसमें भी हमें एक शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास इसका एक भी स्टॉक होगा तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आपको जो अलॉटमेंट होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ है वो है वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड का। मोबीक्विक ऐप का नाम शायद आपने सुना होगा। इसके प्ले स्टोर में 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ये एक इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि 700 करोड़ का आईपीओ लाने का प्लान कर रही है और ये एक पूरा फ्रेश इशू होगा। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 14.08 करोड़ का प्रॉफिट किया है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसका रेवेन्यू भी 58.7% के रेट से ग्रो हुआ है। इस आईपीओ की डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन खबरों के अनुसार ये आईपीओ भी बहुत जल्दी आने वाला है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ जल्दी आने की उम्मीद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का है। उसका नाम है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। ये हीरो मोटोकॉर्प की एक फाइनेंशियल आर्म है और इसने अपना 3,668 करोड़ का आईपीओ रिसेंटली अनाउंस किया है, जिसमें 2100 करोड़ का तो फ्रेश इशू होगा और 1568 करोड़ OFS होगा। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 32% के रेट से बढ़ा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की एक और सब्सिडरी एथर एनर्जी ने भी अपना आईपीओ अनाउंस किया है। इसमें जो फ्रेश इशू होगा वो 3,100 करोड़ रुपए का होगा, जिसका यूज कंपनी कैपेक्स करने के लिए करेगी। इस कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 3 गुना बढ़ा था। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनके रेवेन्यू में
थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। फिलहाल कंपनी लॉस मेकिंग है और इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का जो लॉस है वो 649 करोड़ का रहा है। तो ये सभी आईपीओ आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसमें से किस आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, यह हमें कमेंट करके बताइएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।